So, for all those delusional veins out there, I have a quote for you. It's easy to look sharp when you haven't done anything. Yes, I know, I also partially agree with this quote. But wait, take a look at what happens next. Oh shit man, मेरा sharpness की तो माँ बहन कर दी इसने. चलो, it's time for the real blunt greet. So, it's 9:50 and good morning guys. आज मेरा फिर से OT डे है, OT डे 3 probably, और it's already 9:50, फिर भी मैं vlog बना रहा हूँ. So let's get ready and let's go for the day. पता नहीं आज क्या देखने को मिलेगा. चलो चलो. तो ये हम लोग का चेंजिंग एरिया. तो आज हम लोगों ने देखा एक मैस्टेक्टोमी केस, मतलब कि कंप्लीट ब्रेस्ट रिमूवल, वन ऑफ द 2 ऑप्शंस फॉर ब्रेस्ट ट्यूमर्स, और ये सारे हैं इंस्ट्रूमेंट्स विच वर यूज्ड. ओके, उसके बाद मैं रूम आ गया और थोड़ा सा पढ़ाई कर लिया, ठीक है. एंड देन मेरे को कंप्लीट करना था एडिटिंग ऑफ अ रील, जो मेरे को आज ही अपलोड करना है, ठीक है, इंस्टाग्राम में भी यूट्यूब में भी. तो उसको लेके मैं बैठ गया. सो गाइस, आई एम रेडी. कुछ मिसिंग सा लग रहा है आई थिंक. ओह, स्पेक्स. Oops, I forgot my key. Where's the fucking key? भाई साहब. And it was in my pocket. And ये seriously मेरे साथ हुआ. मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ ना, ये स्क्रिप्टेड है, ठीक है. तुम विश्वास करो ना करो, मैं इतना मैं हूँ. फिजियोलॉजी इलेक्टिव के बाद मैं और 3 जन के साथ बैठ के सेमिनार टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, बिकॉज वी आर हैविंग प्रेजेंटेशन टुमारो, वो भी इन द कैंटीन. उसके बाद मैं घर आया और लंच करते करते मैंने शार्क टैंक्स का एक एपिसोड देखा. यार मानो ना मानो, अनुपम मित्तल हैव सम पर्सनल प्रॉब्लम्स विद द इन्फ्लुएंसर्स कम एंटरप्रेन्योर्स. और आज मैं सोया नहीं, बिकॉज आपको थोड़ी देर में पता चलेगा क्यों नहीं सोया. ऑल्सो बिकॉज लास्ट डे, दैट इज़ संडे, मैंने बहुत टाइम वेस्ट किया और उसको थोड़ा सा रिकवर करने के लिए आज मैं सोया नहीं. और गाइस, तुम फ्रीगियन कैप के बारे में सुन रहे हो? फ्रीगियन कैप मैंने भी आज ही सुना. वो जो हम लोग का गॉल ब्लैडर होता है ना, स्टोमक, लीवर के अंदर गॉल ब्लैडर, मतलब लीवर के अंदर नहीं, साइड में नीचे गॉल ब्लैडर. तो उस गॉल ब्लैडर का शेप कभी कभार एनाटॉमिकल डिफेक्ट की वजह से, जो क्रिसमस का टोपी देखे हो ना तुम, हाँ, क्रिसमस का टोपी की तरह बन जाता है. दिस इज कॉल्ड अ फ्रीगियन कैप एंड इट इज एनाटॉमिकल डिफेक्ट ऑफ द गॉल ब्लैडर, ठीक है. मतलब कि इसका फंडस जो है वो फोल्ड हो जाता है, गॉल ब्लैडर का फंडस फोल्ड हो जाता है, ठीक है. नॉर्मली पायरिफॉर्म शेप का गॉल ब्लैडर होता है, लेकिन अगर उसका गॉल ब्लैडर का फंडस फोल्ड हो गया तो टेक्स अ शेप व्हिच इज नोन एज अ फ्रीगियन स्कैप शेप. और उसमें सर्जरी नहीं करना पड़ता, मतलब नॉट रिक्वायर्ड, सर्जिकल इंटरवेंशन आर नॉट रिक्वायर्ड. ओके, तो गॉल ब्लैडर का जो स्टोन्स होता है, नॉर्मली 3 टाइप का स्टोन्स होता है. एक तुम्हारा हो जाएगा वो क्या बोलते हैं उसको, कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स. देन तुम्हारा जो नंबर 2 है, इट इज कॉल्ड द पिगमेंटेड स्टोन्स. वो ब्राउन हो सकता है, ब्लैक हो सकता है. एंड द मोस्ट कॉमन दैट इज वो मिक्स स्टोन्स, ठीक है. लेकिन जो इंडिया और एशिया में कॉमन है वो है तुम्हारा पिगमेंटेड स्टोन्स. अच्छा, मैं तुमको एक फोटो दिखाऊँ, ये देखो. दिस इज द कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स, ठीक है. ग्लिस्टरिंग एकदम थोड़ा सा वाइट टाइप का बॉडी शेप है. दिस इज अ मिक्स्ड स्टोन्स. एंड देन दिस इज द पिगमेंटेड स्टोन्स, ठीक है. इट्स ऑलरेडी 6:43 एंड मुझे आज एक रिसेप्शन पार्टी अटेंड करना है. लाइक मेरा एक दोस्त का शादी है, मतलब था, तो आज उसने रिसेप्शन दिया. उसका भाई का शादी है आज. सो अभी मैं जाने वाला हूँ उधर. सो लेट्स टेक यू टू द रिसेप्शन पार्टी. सो लेट्स गेट रेडी विथ मी. मैंने ऐसा टाइप का वीडियो पहले बनाया नहीं. लेट्स ट्राई दिस.
for the first time. So guys, rate my outfit out of 10. Come on in the comment box. भाई का बदनामी नहीं होना चाहिए ब्रो। चलो मेरा तो हो गया, अभी बाकी मेरे साथ और 4 लड़के जाएंगे, उनका देखता हूँ, ठीक है। तुम्हारा फेवरेट देवाशीष भी है। होल तू कोण घुमाली गेला प्रांजल नाही बे हॉसा क्या तू लवत को नहीं से रुको रुको, बहुत ही क्रेजी चीज़ हो गया ब्रो आज। मतलब क्या हुआ, मैं जब उन लोगों को चेकआउट करने गया, देन मेरे रूम के अंदर कोई घुसा, ठीक है, एंड आई डोंट नो, वो अंदर से मेरे रूम को लॉक कर दिया और मैं बाहर लोरू की तरह खड़ा हूँ। ऊपर से मेरा लेट भी हो रहा शादी के लिए। केला मेरा रूम से मेरे को निकाल दिया, अभी अंदर से लॉक करके बैठा है। एटू खुली बोले वो उपाय नहीं 15 मिनट मैंने जिस किसी को भी सस्पेक्ट किया था उनको कॉल करके पूछा, लेकिन वो लोग नहीं है रूम के अंदर। चूर থাকিব পাৰে কিন্তু খেলা চুৰো হ'ব পাৰে বাত তো সही है। প্ৰথম ৰুম এটো ৰড এটা লৈ আনো খেলা তলগিটা খেলা সব লৈ হ'ব পাৰা। 2000 years later ফুল খাই নেকি এই ভেন্টিলেটৰ এনেকৈ টানি নিলে এটো দি চোৱাচোন কোন আছে। অলপ মোবাইলতে ভিডিঅ' লগাই মোবাইলতে ভিডিঅ' কৰি দিওঁ। মোবাইলটো লোৱা লাগে, মোৰ ফোনটো লোৱা। নাই নিচিনা লাগিছে কোনোৱে নাই নেকি? কোনোৱে নাই বোলে আৰে হেৰি কোণাটো লুকাই থাকিব পাৰে, মোৰ এটা কৰ্নাৰ আছে এই চাইডত। ইয়ালে বুম বাম মাৰিম সুৰক বুম বাম বম এটা দিয়ে বম ওপৰত পেলাই দিম। আৰে মোৰ বহুত বস্তু আছে কেলা। ऑलमोस्ट 1 घंटा हंगामा करने के बाद मेरे को पता चला कि अंदर कोई नहीं था। इट वॉज जस्ट अंदर का ये पार्ट जो है, ये पनौती कुंडी ने आज दवाई मचा दिया बाय मिस्टेक, या फिर पता नहीं कैसे लग गया और दरवाजा अंदर से लॉक हो गया और मैं बाहर से ब्लॉक हो गया। चलो जो भी हो, इतना सब कुछ हो गया तो शादी में आना वॉज वर्थ इट। आई डोंट नो, बट जो भी हो अब आ चुका हूँ तो डांस करने के बाद ही जाऊँगा मैं घर। तो गाइस मैं आ गया हूँ घर वापस और आप देख सकते हो मेरा टूटा हुआ दरवाज़ा। तो आज शायद मेरा ये दरवाज़ा खुला ही रहेगा, ऐसे ही सोना पड़ेगा। सो एकदम प्राइवेसी की गई है। देखते हैं आज कल शायद ठीक करना पड़ेगा इस चीज़ को। फीलिंग बैड कि ये मेरा दोस्त नहीं था, लेकिन वही और ठीक है जो भी है। लेकिन अभी मैं इसका क्या करूँ? अभी तुम इसके लगा तुम्हारा हाथ उसमें घुसा दो, काले ठीक कोई वाले वेट दोस्तों। अभी राती ये सब रिएक्शन नहीं देने का। ओह फक गाइस, मैं तो भूल ही गया था। अभी कुछ देर पहले मेरे को एक बैचमेट ने कॉल किया, वो शेड की मेरे को कल प्रेजेंटेशन करना। ऑफ कोर्स आई नो, बट आई वाज मतलब आउट ऑफ द साइड, आउट ऑफ माइंड हो गया था मेरा।
मैं शादी में जाके सब कुछ भूल गया था एंड मैंने प्रेजेंटेशन नहीं बनाया, वो लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका। हम लोग का प्रेजेंटेशन, मेरा वाला पार्ट इट वॉज जस्ट इट इज़ लेफ्ट बिहाइंड। मेरे को भी कंप्लीट करना अपना प्रेजेंटेशन, फिर उसके ऊपर थोड़ा सा मतलब क्या बोलूँगा नहीं बोलूँगा। इट्स अ ब्रॉड टॉपिक, मतलब ओवरऑल क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमिया मैंने लिया है मैक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। उसमें आता है तुम्हारा सीता, सिड्रोब्लास्टिक, फिर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, थैलेसीमिया, एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज, वो सब कुछ 4 चीज़ें हैं, वो भी बड़ा बड़ा है। सबके ऊपर मेरे को वेरी बहुत काम है, मेरे को करना पड़ेगा। फिर ऑलरेडी टू लेट बट आई एम हैविंग नो एनर्जी, स्टिल मेरे को करना पड़ेगा बिकॉज कल मेरे को सुबह सुबह निकलना है वार्ड सर्जरी क्लिनिक्स के लिए, तो मेरे को टाइम नहीं मिलेगा। देखता हूँ ChatGPT से मंगा लूँगा कुछ एंड जस्ट गिविंग सम प्रॉम्प्ट, ऐसे कुछ चीज़ें जो आपको इतना मेहनत नहीं करना पड़ता ChatGPT। तो गाइस मेरे को रेफरेंस के लिए कुछ तो चाहिए था और मेरे को मिला ये मेरे सेकेंड ईयर के नोट्स। इसको मैंने एकदम मेहनत से बनाया था यार, प्रीति शर्मा मैम का लेक्चर वीडियोस देख के, मतलब यार सब कुछ है इसमें। आज मैंने थोड़ा सा पढ़ा कि गॉल ब्लैडर स्टोन्स कितने तरह के प्रेजेंटेशन ले सकते हैं बॉडी में, ठीक है, एक इंडिविजुअल की बॉडी में। तो वही मैं आपको बता दूंगा कि टोटल 8 तरह के प्रेजेंटेशन ले सकते हैं। सबसे पहले तो पेशेंट एसिम्टोमेटिक होगा, ठीक है, पेशेंट को पता ही नहीं है क्या हुआ है, कुछ भी पता नहीं है उसको। एक इंसिडेंटल डिस्कवरी, इंसिडेंटल मतलब आइडेंटिफिकेशन होता है पेशेंट का, ये सबसे मोस्ट कॉमन है। अगर ये होता है तो नो सर्जरी रिक्वायर्ड इन एक्सेप्ट सम ऑफ द केसेस, ठीक है, वो नहीं आना। उसके बाद आता है एक्यूट कोलेसिस्टाइटिस, इट इज कॉमन। उसमें भी तुम्हारा 2 आता है, दैट इज कैलकुला एंड कैलकुला। लेकिन इसमें जो एक्यूट कोलेसिस्टाइटिस है इसमें तुमको आपको 2 साइंस मिलेगा। एक हो जाएगा आपका मर्फीज साइन, मर्फीज से मतलब क्या हुआ आपका ये जो है दैट इज ये एब्डोमेन अगर है, एब्डोमेन का राइट हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन में बिलो द 12th इंटरकोस्टल स्पेस, आपको एक टच करने पर पेशेंट को बोलना है कि ब्रीथ करो, ठीक है। ब्रीथ करने पर अगर पेशेंट ब्रीथ किया तो आपको उस पेशेंट को टेंडरनेस फील होगा एंड इमेंस पेन फील होगा एंड ही विल कैच हिज ब्रीथ, जिसको हम लोग बोलते हैं मर्फी साइन। देन दूसरा आता है दैट इज बोआज साइन। बोआज साइन होता है पेशेंट को पीछे से देखने से, ये उसका पीछे का पोर्शन है। सो बिलो द 9th to 12th इंटरकोस्ट मतलब कि रिब में आपका एक हाइपर एस्थीसिया रीजन मिलेगा आपको, ठीक है, जहाँ पे सेंसेशन इंक्रीज हो जाएगा पेशेंट का। ये हो गया आपका एक्यूट कोलेसिस्टाइटिस। देन कम्स क्रॉनिक कोलेसिस्टाइटिस हो सकता है, देन एम्फाइसेमेटस हो सकता है, यानी मतलब कि एम्फाइसेमेटस जब आपका गैस कलेक्शन हो जाएगा इन द गॉल ब्लैडर, यूएसजी में मिलेगा देखने को। देन कम्स म्यूकोसिल। म्यूकोसिल मतलब कि जब अगर गॉल ब्लैडर का, ये सपोज गॉल ब्लैडर है, गॉल ब्लैडर का मुंह में देयर इज सिस्टिक डक्ट में अगर कोई स्टोन इसको ऑक्लूड कर दिया, देन अंदर में आपका म्यूसिन रिलीज होगा एंड बाइल एब्जॉर्ब हो जाएगा। सो उसकी वजह से गॉल ब्लैडर फूल जाएगा, ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे म्यूकोसिल। अगर यही फूलने का बहुत ज़्यादा हो गया तो इसका लास्ट स्टेज में एम्पाइमा मिलेगा। एम्पाइमा मतलब कि देखो ये वाला जो रीजन था, ये वाला एसेप्टिक था, लेकिन अगर यही सेप्टिक हो गया तो फिर इसमें इसके अंदर म्यूसिन नहीं पस मिलेगा आपको, इसको बोलते हैं हम लोग एम्पाइमा। देन कम्स मेरिजी सिंड्रोम, जहाँ पे फिस्टुला बन जाता है। एंड देन गॉलस्टोन इलियस। गॉलस्टोन इलियस एक बहुत इंटरेस्टिंग केस है जहाँ पे गॉल ब्लैडर डुओडेनम का ऊपर अटैच हो जाएगा बिकॉज ऑफ इन्फ्लेमेशन, और उसकी वजह से एक फिस्टुला फॉर्म हो, दैट इज कॉल्ड द कोलेसिस्टो डुओडेनल फिस्टुला। और उसकी वजह से जो स्टोन है वो स्टोन अंदर आके डुओडेनम में चला जाएगा एंड डुओडेनम में मतलब कि फिर उसके बाद इलियस में चला जाएगा। एंड इलियस में सबसे ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्शन, मोस्ट कॉमन रीजन ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन वो कहाँ पे होता है, दैट प्रॉक्सिमल 2 feet ऑफ द इलियस। देन कम्स कोलेडोकोलिथेसिस। कोलेडोकोलिथेसिस मतलब कि अगर कॉमन बाइल डक्ट आपका उसके अंदर ये चला गया, दैट इज स्टोन चला गया, तो उसको हम लोग बोलते हैं कोलेडोकोलिथेसिस। गाइस ऑलरेडी आई एम मच टायर्ड, सो लेट्स एंड द वीडियो with this beautiful words. सबसे पहले तो DAG. DAG is another word for if you want to say someone nerd, so say DAG. Then comes pregnant pause. Pregnant pause, देखो, it's actually a meaningful or intenseful pause that is done to make suspense or build suspense. वो जो competition में तुम्हारा winners के name disclose करने से पहले जो एक pause लेते हैं anchors, that is called the pregnant pause. Then comes sad fishing. सैड फिशिंग यार दिस यू शुड नो एंड तुम शायद करते भी होगे, बहुत लोग करते हैं, बट पहले सुन लो। वो सैड फिशिंग इज समथिंग ऑफ इज एन एक्ट ऑफ पोस्टिंग इमोशनल और सैड स्टोरीज एंड टू गेन सिंपैथी और ऑडियंस अटेंशन, ठीक है। सो ब्रो दिस इज एन एक्चुअली, अगर तुम ये करते थे या फिर तुम करते हो देन एक्चुअली यू आर इमैच्योर, जस्ट ग्रो अप ब्रो। कम्स द नेक्स्ट, देयर इज अ टॉक टर्की। टॉक टर्की सीधी बात, नो बकवास, मतलब कि टॉक डायरेक्टली एंड ऑनेस्टली। चलो आज के लिए सिर्फ इतना ही, ऑलरेडी मच टायर्ड बट आई नीड टू स्लीप बिकॉज कल मेरे को प्रेजेंटेशन देना है, सुबह सुबह क्लिनिक जाना है एंड लॉट ऑफ वर्क्स, और मेरे को ये वीडियो एडिट भी करना है सो दैट इट कैन बी अपलोडेबल टुमारो। ओके, सो लेट्स एंड दिस वीडियो टुनाइट ओवर हियर।
इट्स एंड ऑफ द डे, बहुत टायर्ड हूँ, बहुत कुछ किया. इट वॉज वेरी हैपनिंग डे फॉर मी. लेट्स सी यू इन एपिसोड 6. 6 है नहीं, ये 6 होगा. लेट्स सी यू इन एपिसोड 7. चलो, गुड नाइट.